गीता इज इजी द्वारा प्रेम से प्रस्तुत है श्री आदि शंकराचार्य की कथा का भाग 3। गुरु गोविंद पाद से शिक्षा और दशश्लोकी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शंकराचार्य बने और गुरु की तलाश में अपना घर छोड़ दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। मार्गक्रमण करते करते एक दिन शंकराचार्य गोकर्ण तीर्थ पहुंचे। जब शंकराचार्य गोकर्ण की गलियों में घूम रहे थे तो उन्होंने किसी को उनका नाम पुकारते हुए सुना। पीछे मुड़ने पर उन्हें कालड़ी से आए उनके सहपाठी विष्णु शर्मा मिले। ये पूछे जाने पर कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मैंने संन्यास ले लिया है और आगे की प्रगति के लिए अपने गुरु की खोज कर रहा हूँ। तो अब तुम जंगल में जाकर तपस्या करोगे? विष्णु ने पूछा। मैंने कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ा है। मेरा कर्म मेरे धर्म और देश की भलाई के लिए है। शंकराचार्य की अपने गुरु की खोज की यात्रा ओंकारेश्वर पहुंचकर समाप्त होती है, जहां उनकी मुलाकात गोविंदपाद से होती है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने गोविंदपाद को इस गुफा में रहने का निर्देश दिया था, ताकि शंकराचार्य उनकी खोज कर सकें। गोविंदपाद गौड़पाद के शिष्य थे। गौड़पाद को मांडूक्य उपनिषद पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। लेकिन शंकराचार्य के लिए गोविंदपाद से मिलना आसान नहीं था। जब वे वहां पहुंचे तो गोविंदपाद एक गुफा में बैठे थे, जिसका द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद था और गुफा के चारों ओर नदी का पानी था। शंकराचार्य ने अपने कमंडल से जल की सहायता से गुफा के पास जल की बाढ़ को नियंत्रित किया तथा बाद में अपने गुरु के ध्यान से बाहर आने के लिए इस गुफा के बाहर महीनों तक प्रतीक्षा की। गोविंदपाद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और पूछा कि बाहर कौन खड़ा है। उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने तुरंत दशश्लोकी की रचना की। श्लोक 1 का मतलब इस प्रकार समझा जा सकता है, आत्मा जन्म, मृत्यु और भौतिक दुनिया की सभी सीमाओं से परे है। यह आत्मा की अद्वैत प्रकृति की ओर इशारा करता है और जोर देता है कि यह परम अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। दूसरे श्लोका का अर्थ ऐसा समझा सकते हैं, सच्चा आत्मा भौतिक दुनिया को बनाने वाले किसी भी तत्व तक सीमित नहीं है। यह भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से परे है, जो परम वास्तविकता की निराकार और कालातीत प्रकृति को उजागर करता है, जो सभी प्रकार की धारणा और द्वंद्व से परे है। तीसरे श्लोक को ऐसा समझा सकते हैं, सच्चा आत्मा दुनिया के किसी भी भौतिक या मौलिक पहलू से पहचाना नहीं जाता है। यह प्रकृति की शक्तियों और हमारे सामने आने वाली भौतिक घटनाओं से परे है, जो निराकार शाश्वत सार की ओर इशारा करता है, जो सभी गुणों और रूपों से परे है। चौथे श्लोक को ऐसा समझा सकते हैं, सच्चा आत्मा कोई भौतिक वस्तु, जीवित प्राणी या प्रकृति की दिव्य शक्तियां नहीं है। यह सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक पहचान से परे है, जो परम वास्तविकता की निराकार और शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है, जो किसी भी वर्गीकरण या द्वैतवादी अवधारणा से परे है। पांचवें श्लोक का मतलब ऐसा समझा जा सकता है, सच्चा आत्मा सांसारिक जीवन से जुड़े सभी अनुष्ठानों, कर्तव्यों और कार्यों से परे है। यह बाहरी प्रथाओं या भौतिक अस्तित्व की किसी भी आवश्यकता से परे है। श्लोक यह भी पुष्टि करता है कि आत्मा सर्वोच्च ब्रह्मा का अवतार है, जो ज्ञान, आनंद और स्वतंत्रता से भरा है, सभी सीमाओं से परे है। यह श्लोक अद्वैत वेदांत की मूल शिक्षा को दोहराता है। सच्चा आत्मा शरीर या मन नहीं है, न ही यह दुनिया के कार्यों या अनुभवों में शामिल है। यह मित्र और शत्रु जैसे द्वैत से परे है, जो आत्मा की एकता को उजागर करता है, जो सभी भेदों से परे
अपरिवर्तनीय शाश्वत सार ब्रह्मा है। यह 7वां श्लोक वास्तविक आत्म और भौतिक दुनिया की विभिन्न शक्तियों और गतिविधियों जैसे कि सांस, क्रियाएं और समय की अवधारणा के बीच अंतर पर जोर देता है। आत्मा इन सबसे परे है, जो वास्तविकता के अपरिवर्तनीय शुद्ध सार ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मा की अद्वैत प्रकृति को भी दोहराता है, जो मौजूद सभी चीजों के साथ इसकी एकता को दर्शाता है। यह 8वां श्लोक सृजन, पोषण और अनुभूति की सभी अवधारणाओं से सच्चे आत्मा के पार होने पर जोर देता है। आत्मा सभी क्रियाओं और भूमिकाओं से परे है, जिसमें निर्माता और दृष्टा की भूमिकाएं भी शामिल हैं, जो इसकी पवित्रता और निराकार प्रकृति की पुष्टि करती है। यह अद्वैत वेदांत की समझ को पुष्ट करता है कि आत्मा अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्य है, जो मायावी दुनिया से अछूता है। यह 9वां श्लोक आत्मा की पहचान को संवेदी अनुभूतियों या विशेषताओं से नकारता है। यह रूप, गुण और गतिविधियों से परे स्वयं की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालता है। यह श्लोक स्वयं के अद्वैत सार को शाश्वत और जन्म, कर्म या संवेदी अनुभवों की सीमाओं से मुक्त बताता है, जो ब्रह्मा के साथ इसकी एकता की ओर इशारा करता है। यह अंतिम श्लोक अद्वैत वेदांत के सार को समेटे हुए है, जो पुष्टि करता है कि आत्मा 5 तत्वों से परे है, जन्म और मृत्यु जैसे सभी द्वंद्वों से परे है और पाप और पुण्य जैसे नैतिक भेदों से अछूती है। यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को शाश्वत शुद्ध चेतना, सभी सीमाओं और भेदों से मुक्त अद्वैत ब्रह्मा के समान बताता है। यही दशश्लोकी समाप्त होती है। भाग 3 में आगे बढ़ते हैं। दशश्लोकी सुनते ही गोविंदपाद ने अपने पैर गुफा के बाहर फैला दिए। शंकराचार्य ने अपने गुरु की पूजा पद्य पूजा करके की। उनके आचरण से पता चलता है कि गुरु के चरणों में पूजा करना किसी भी शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। शंकर को शिष्य रूप में स्वीकार करने के बाद गोविंदपाद ने अगले 3 वर्षों तक शंकराचार्य को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान दिया। गोविंदपाद ने शंकराचार्य से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने को कहा, जो ऋषि व्यास से लिखा गया था। ब्रह्मा सूत्र मुख्य रूप से मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति, ब्रह्मा नामक परम वास्तविकता के आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में विचार व्यक्त करता है। एक बार जब शंकराचार्य ने यह भाष्य लिखा तो गोविंदाचार्य ने उन्हें निर्देश दिया कि उनकी अगली यात्रा काशी की होगी, जहां पंडितों का एक विशाल समागम था। अपने गुरु गोविंदपाद के निर्देशानुसार शंकराचार्य ने काशी की यात्रा शुरू की। इसके साथ ही श्री आदि शंकराचार्य की कथा का 3रा भाग समाप्त होता है। हम जल्द ही अगले भाग में मिलेंगे।